अब डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझते हैं बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेटेड टू वन एंड मोर देन unknown parameter, unknowns parameter and their derivative is known as डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन कभी आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कुछ पैरामीटरों का उसका डेरिवेटिव करने के साथ जो समीकरण आपको प्राप्त होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल के बारे में यहाँ बात करें बेटा, वाई स्क्वायर बराबर है 4ax। वाई स्क्वायर बराबर कितना है 4ax। इसमें कितने पैरामीटर में कितने कांस्टेंट हैं, आप देखें कांस्टेंट कितने, इसमें सिर्फ इसमें a कितना कांस्टेंट है a, x और y क्या है आपके वेरिएबल। बात समझ में आ रही है। जितने इसमें कांस्टेंट हैं उतने बार उसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करने के साथ साथ उनको कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। चाहे आप जोड़ करके रिमूव करें, चाहे आप गुणा करके रिमूव करें, चाहे मल्टीप्लाई करके रिमूव करें, कैसे भी रिमूव करें उन कांस्टेंटों को यहाँ से हम हटाएंगे। बात समझ में आ रही है। किसी भी प्रकार किसी की हेल्प से, किसी में मल्टीप्लाई करके, किसी में डिवाइड करके, किसी में कुछ करके, कैसे भी करें, लेकिन इस कांस्टेंट को आप हटाएंगे। समझ रहे हैं। जितने कांस्टेंट हैं उतने बार डेरिवेटिव करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ 4 कांस्टेंट होते ए बी सी डी तो हम 4 बार डेरिवेटिव करते। यहाँ कितने कांस्टेंट हैं 1, तो इसका मतलब 1 बार डेरिवेटिव करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड टू वन और अननोन पैरामीटर, इसमें कितने अननोन पैरामीटर हैं ए, समझ रहे हैं, और एंड देयर डेरिवेटिव, उनका अवकलन करने पर, उनका डेरिवेटिव करने पर उससे प्राप्त इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो आप इसमें कितने अननोन पैरामीटर हैं, एक बार डिफरेंशियल करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy ओवर dx, इधर करेंगे x का कितना हो जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा ये 1, तो ये 4a आ गया। इस 4a जो कांस्टेंट है, अभी एक बार डेरिवेटिव कर दिया मैंने, लेकिन एक बार डेरिवेटिव करने पर ये 4a जो कांस्टेंट जो a है वो रिमूव नहीं हुआ। बात समझ में आ रही। इसको मुझे हटाने के लिए इस इक्वेशन को 1 मानना पड़ेगा, इसकी हेल्प से मुझे 4a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां से जब 4a की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, वाई स्क्वायर बट्टे एक्स। इस 4a की वैल्यू लगा देंगे, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर बट्टे, इस y से एक y कैंसिल हो गया, इस y से एक y कैंसिल हो गया, ठीक है। इस वाले को इधर ले जाएंगे, इस y से एक y, ऐसा लग रहा है क्रॉस लगा दिया मैंने, 2y, इस y से एक y कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका, ये बचा 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन 2 का भी डिवाइड लगा दें, dy ओवर dx बराबर कितना हो गया बेटा, y अपॉन 2x। ये आपकी क्या बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। या क्या आप बताइए मुझे, यहाँ पर कोई पैरामीटर, अननोन पैरामीटर आ रहा है, अब कुछ नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये से कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई। जितने इसके अंदर अननोन पैरामीटर हैं उतने बार हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। बात समझ में आ गई। इसमें कितने अननोन पैरामीटर थे, 1, तो कितनी बार हमने डेरिवेटिव किया, 1 बार। ऐसा ना सोचें एक पैरामीटर अननोन दे रखा है आप 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, गलत। एक ही बार करना है और उसको रिमूव करना है, कैसे भी करो, चाहे जोड़ के करो, चाहे घटा के चढ़ो, के गुणा करके करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको क्या करना है, वो रिमूव करना है। बात समझ में आ रही है। जितने कांस्टेंट है उतने बार ही डेरिवेटिव करना, उससे ज्यादा बार नहीं, समझ गए। अगर क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी बनता है, किसी इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन दे रखी है, एफ एक्स बराबर
ये दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ए एक्स क्यू प्लस बी वाई डी एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी। आप इसमें बताइए कितने अननोन पैरामीटर हैं, यानी 1 2 3 और 1 4 ए बी सी डी पैरामीटर ही तो बोलेंगे हम, समझ गए, क्योंकि ए बी सी डी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब है इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे तो इसका मतलब कितनी पावर ऑर्डर की आएगी, 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इन ए बी सी डी को हम रिमूव करेंगे। बात समझ में आ रही है। कहने का मेरा मतलब है जितने अननोन पैरामीटर हैं, जितने कांस्टेंट हैं, ए बी सी डी कांस्टेंट ही तो बोलेंगे हम, समझ, जितने कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव हम करेंगे, और करने के साथ साथ उन अननोन पैरामीटर जितने कांस्टेंट है उनको रिमूव करेंगे। बात समझ में आ रही है। उनको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। बात क्लियर है। अब यहां देखें एक और एग्जांपल लें, y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहां कितने कांस्टेंट हैं, m और c, तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। करो बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, एक बार करेंगे तो एम एक्स का कितना हो गया 1 है ना, और इसका कितना हो गया 0। दोबारा डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो एम का ये तो एम एक्स तो है नहीं, तो कितना आ गया इसका। तो अब ये बताइए मुझे, क्या इसमें कोई अननोन पैरामीटर बचा, नहीं बचा ना, तो वैल्यू हम किसी की लगाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है। जब इसमें अननोन पैरामीटर नहीं बचा तो वैल्यू किसी की लगाएंगे नहीं, तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। बात समझ में आ गई। ये क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बात क्लियर है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नोट कीजिए, आगे बताते हैं, स्पीड से नोट करो। बड़े बेटा आगे, आगे बढ़ जाए बेटा। कर लीजिए। आपको जो सीट दी जा रही हैं उनको आप ऐसे ही ना रख लें, उनको अच्छे से सॉल्व करें, जो आपकी प्रॉब्लम है उनको शेयर करें, ठीक है। ऐसा ना करें सीट यहाँ से मिल रही है आप घर जाके ऐसे ही डस्टबिन में डाल दें, समझ रहे हैं। कौन सी वाली की, रफ कर दें बेटा, रफ कर दें। इसके बाद समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप। देखो बेटा, समझो बेटा, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे यहाँ। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समझें इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी समरी के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले बेटा ऑर्डर पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है बेटा कोटि। कितना होता है? कोटि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, नंबर 1 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट पे पढ़ेंगे बेटा घात के बारे में, पावर के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? घात के बारे में। समझ गए? अब इसके बाद हमने सबसे बेसिक कंसेप्ट दूसरे नंबर की हम यहाँ बात करें, दूसरे नंबर पे डिफरेंशियल इक्वेशन का हम टाइप जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, समझ रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल का टाइप पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पर इसमें ए पॉइंट है, इसी में दूसरा पॉइंट है रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल। हिंदी लिख दें, ठीक है, हिंदी भी बताएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ बात करें बेटा होमोजीनियस पढ़ेंगे, यहाँ होमोजीनियस। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला वाला जो टाइप पढ़ने वाले हैं हम यहाँ एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। कौन सी बेटा? एग्जैक्ट इक्वेशन। अगला वाला जो टाइप पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतने टाइप का हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऑर्डर पढ़ने वाले हैं आज, ऑर्डर और वेरिएबल सेपरेबल को खत्म करेंगे आज। ठीक है, इसके बाद होमोजीनियस का मतलब होता है समघातीय फलन। समघातीय फलन, समघातीय फलन, फंक्शन मतलब यहाँ फंक्शन और ऐड हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट लिखा आता है वैसे इंग्लिश में भी, ठीक है, वो पहचान नहीं है हमें, इक्वेशन नाम से कोई मतलब नहीं है। और लीनियर का मतलब तुम जानते हो सब, लीनियर एक घात वाला। तो है बेटा? नहीं, डिग्री पावर डिग्री एक ही बात है, डिग्री। ठीक है, घात। अब समझें, इसको समझें। ऑर्डर पढ़ने वाले हैं, डिग्री पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल के सवाल करने वाले हैं, होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज हम जो टॉपिक करेंगे केवल इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इन दोनों टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इसकी टॉपिक की हमने तुम्हें सीट दे दी है, ये बाकी टॉपिक की सीट आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले समझे बेटा ऑर्डर के बारे में अध्ययन करें। यहाँ समझाओ, नोट हो गया? नोट कीजिए। बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़े। देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करें ऑर्डर के बारे में। ठीक है, इसे रफ कर दें, हेडिंग डाले बेटा ऑर्डर। ऑर्डर हेडिंग डालें। अब जितने बार डेरिवेटिव तुमने उस फंक्शन का किया है वही उसका ऑर्डर है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मैं मान लीजिए ये है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 5 डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस के 6 डी की पावर 5y ओवर डी एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब सबसे ज़्यादा कितने बार और डिफ्रेंशिएट किया है इसमें बताइए? 5 बार डिफ्रेंशिएट हुआ। कितने बार हुआ है? तो इसका मतलब बेटा ऑर्डर कितना हो गया ये? 5। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? ऑर्डर समझ गए? क्लियर है? अब हम बात करें डिग्री के बारे में। सही है? हायर ऑर्डर की, हायर ऑर्डर की, हायर ऑर्डर की पावर, हायर ऑर्डर की पावर
को क्या कहते हैं आप? डिग्री कहते हैं। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल, इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की टर्म में हो। इसका मतलब डिग्री के संगे हायर ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। इसकी जितनी पावर होगी, हायर ऑर्डर, समझ रहे हैं, जितनी बार आपने डेरिवेटिव किया उसकी जितनी पावर होगी उसे क्या कहेंगे आप? डिग्री। कब? जब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो? पॉलिनोमियल। सही है। कहने का मतलब है कि उसकी जो पावर है कभी भी या तो P/Q के फॉर्म में ना हो, समझ गए। दूसरा नंबर, उसकी जो पावर है नेगेटिव ना हो। क्या ना हो? नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाएंगे, समझ रहे हैं। अगर ये P/Q के फॉर्मेट में, उसको भी रिमूव करेंगे हम, कैसा बनाएंगे? कैसा बनाएंगे? नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है इसको ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n-1 प्लस a3 x की पावर n-3 एंड सो ऑन। सही है। यहाँ आप ये बताएं इस n की वैल्यू क्या होती है? नेचुरल नंबर। n की वैल्यू नेचुरल, ये पावर जो है कभी नेगेटिव में नहीं होती और नहीं ये पावर कभी रेशनल नंबर में होती। कहने का मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ हम ऐसे करके लिख सकते हैं हम, यानी a1 dy/dx की पावर n, समझ रहे हैं बात। यानी x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम? dy/dx को, समझ रहे हैं बात को। अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल बनाने के लिए सबसे पहले P/Q का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं होगा, और इसकी जो पावर है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आएगी। क्वेश्चन की शीट निकालते हैं, पीपीटी ऑन करते हैं, देखो फटाफट। अब आजा भाई, मीरा कास्ट किधर है हमारा? पहुंच गए हम। सीट का पहला सवाल पढ़ें बेटा आप, सीट का पहला सवाल पढ़ें। सीट का पहला सवाल पढ़ें। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहला सवाल देखिए। सारे सवाल जितने भी हैं इस सीट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और पावर निकालने के लिए, डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। आपसे पहला सवाल क्या था? फाइंड द डिग्री इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छे से समझें, ये इसमें एनडीए के पेज में देखा जाए तो एक सवाल जरूर मिलता है तुम्हें, ठीक है। हर सवाल में मिलता है, कोई सा भी एग्जाम हो।
अब आप देखें बेटा इसकी पावर कितना दे रखा है ये बताना जरा, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 की पावर 3/2। अब ये बात देखें बेटा, हाइयर ऑर्डर कहाँ पर है, 2 बार डेरिवेटिव ये किया है, एक बार ये किया है, लेकिन इसकी पावर कितनी है ये बेटा 3/2। बस समझ में आ रही है। अब आप इसका स्क्वायर कर देंगे आप, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अरे इसका स्क्वायर करेंगे टोटल का स्क्वायर, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर भी तो आप स्क्वायर करेंगे। बस समझ में आ रही है। स्क्वायर करके देखना, ये वाला पावर इससे कैंसिल हो गया। ये कितना लिखा हुआ था तुम्हारा, ये लिखा हुआ है आपका 3/2। कितना लिखा हुआ है ये, अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा ये, इसका मतलब पावर आपकी रेशनल नंबर से हट गई, जब हट गई तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ गया। अब आप देखें हाइयर ऑर्डर कितना है बेटा, इसमें कितने बार डेरिवेटिव किया है आपने, 2 बार। अब हाइयर ऑर्डर का हमें डिग्री निकालते हैं, इसमें डिग्री कैसे देखते हैं, हाइयर ऑर्डर की देखते हैं। हाइयर ऑर्डर इसमें कि इसमें, इसमें, तो इसकी पावर कितनी है बेटा, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी, तो आपसे पूछा क्या था, डिग्री, डिग्री पूछी तो आंसर कितना आ गया 2। बात समझ में आ गई, नहीं आई समझ में। इसका मतलब ये है बेटा, ये जो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1 + 2 डी वाई ओवर डी एक्स की पावर कितना है ये 2 की पावर कितना 3/2। सही है। अभी मैंने बताया था कि ये पावर जो है कभी भी रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। जब रेशनल नंबर आ गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली संख्या का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर भी कितना दे रखा था 5 d2 y ओवर dx2 का स्क्वायर, इधर भी तो होगा, समझ गए। अब आप ये देखें कि 2 से 2 कट नहीं जाएगा, जब करेंगे तो ये है ना कट जाएगा कि नहीं, तो कितना बचा 3 ही तो बचा, समझ गए। और हाइयर ऑर्डर का सबसे ज्यादा डेरिवेटिव इस पे हो रहा है कि इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है 2 बार, तो डिग्री ऑर्डर कितना आ गया, इस पर कितनी पावर है 2। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। अब इस सवाल को देखें, ये सवाल है, आप ये बताएं 5 डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 की पावर 3/2, कुछ इसमें मिस्टेक रही है, 1 भी जोड़ लें, समझ गए। अब देखो, अब है बेटा, हाँ है तो सही, इधर लिखा हुआ है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, समझ गए बेटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप, इसे हटाने के लिए तो कट जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, सही है। अब हाइयर ऑर्डर इस पर कितने बार डेरिवेटिव, ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव इसमें हुआ कि इसमें, इसमें। अब देखो कितने बार डेरिवेटिव हुआ है, तो यह इसका मतलब ऑर्डर कितना आ गया 2, और डिग्री कितनी आ गई बताना 5 दूनी, समझ गए बात को। अब जो ऑर्डर पूछा है, डिग्री पूछिए, क्या पूछा है, डिग्री पूछिए, तो कितनी आ गई बेटा, रुक जाओ देख लें, एक के बाद डिग्री पूछिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा है वो लिख लेंगे, जो पूछा उसे कर लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक के पीछे 0 लगा दिया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, देखें बेटा 4। अब इसे इसने कहा फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। अब ये बात देखें बेटा, इसकी पावर कितनी है 4/3, चलो बताते हैं, इसे देख लें, सब सेम ही है। इसकी पावर कितनी है 4/3, इसका क्या करना पड़ेगा मुझे Q, जब तो 3 से 3 कटेगा, बात समझ में आ रही है। और इन वाली टर्म को सब उधर ले जाएंगे आप, ये वाली टर्म जो है उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी, और इनका क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा समझें, ऐसे कर लिया मैंने dq y ओवर dx3, समझ रहे हैं, की पावर कितना दे रखा है 4/3, और इन सब को टर्म को उधर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएंगी 3, है ना, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2 d2y ओवर dx2 माइनस के 5 dy ओवर dx की पावर कितना है ये 6, इतना आ गया, समझ गए। अब मैं देखो इसको हटाना चाहता हूँ, ये पावर 3 जो लिखा हुआ है इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर Q कर दिया दोनों ओर, तो यहाँ पर भी Q हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ से 3 से तो 3 कट गया, तो इसका मतलब अब देखो कहीं भी P/Q के फॉर्म में डिग्री है कहूँ,
नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये सादा, इसकी पावर 1 मान लें आप, ये 6, समझ गए। अब कितनी सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहां पर है, इसमें, समझ गए। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया इसका, कितने, और डिग्री कितनी होगी बताना, 4, नहीं 3 से तो 3 कट गया ना, केवल 4 आ गया। बात समझ में आ गई। कहने का मेरा मतलब है उसको P अपॉन Q के फॉर्मेट में उसे आपको रिमूव करना है, कहने का मतलब पॉलिनोमियल की इक्वेशन बननी चाहिए। बात समझ में आ गई। नोट वोट करना है क्या, आगे देखो तीसरा, देखो तीसरा सवाल कहाँ है। अब एक बात समझो बेटा, अब एक बात बताओ मुझे, कभी भी देखो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कहां पर है, इसका मतलब दोनों पे, यहां भी और यहां भी है, 2 बार डेरिवेटिव है ना। अरे ये कितने बार डेरिवेटिव किया है, 2 बार, तो ऑर्डर कितना आ गया, 2। अब देखो कभी भी एंगल में आ जाए, कभी भी एंगल में आए, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है पहली बात, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए मैंने अभी बताया था ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये बताइए एन, ये जो ए एक्स होता है वो किसी के साथ आता है क्या, पढ़ा है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका मतलब इसकी डिग्री तो ज्ञात नहीं कर सकते लेकिन ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। तो डिग्री नॉट डिफाइन करेंगे, डिग्री कहाँ ऑप्शन है इसमें, क्या पूछा है, डिग्री ऑप्शन का नन। तब भी अगर यहां पर ऐसा होता cos x इनटू होता तो हम डिग्री फाइंड आउट कर देते थे। तो कुछ नहीं, कहने का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन बनना चाहिए, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है तभी हम डिग्री डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज अगर ये देखें तो cos dy ओवर cos d2y ओवर dx2, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब डिग्री हम लिखेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, डी। समझ गए। कहने का मतलब यह है कि जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होनी। आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे आप, 7 देखें 7। आपसे क्या कहता है, देखो अब देखो ये पावर कितनी है आपकी, -1। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इसको -1 को हटाएंगे तो 1/dy ओवर dx लिख सकते हैं हम। अरे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, एक पहले से है और इसका मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। अब एक बात बताइए, कितने बार डेरिवेटिव किया इसमें, 1 बार। ऑर्डर कितना आ गया बेटा, डिग्री कितनी आ गई, इस पे पावर कितना है, इसका मतलब एक ही बात तो डेरिवेटिव है, समझ गए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1, लेकिन हम डिग्री इसकी लें कि इसकी, हम किसकी लेंगे, इसकी, समझ गए। तो और डिग्री कितनी आ गई बेटा, 2। ये बात याद रखना, मैंने इसको चेंज क्यों किया है, क्योंकि इसको पॉलिनोमियल फंक्शन बनाया है, समझ गए। दोनों ही आ गए, पहले डिग्री माइनस अपॉन में दे रखी थी, रेशनल नंबर में दे रखी होती तो हम इसको स्क्वायर करके क्यू करके कैसे भी करके कन्वर्ट करते थे, लेकिन यहाँ नेगेटिव में दे रखी है तो 1 अपॉन में ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमने पॉलिनोमियल बना लिया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखें, इसे आप स्वयं करेंगे, अभी बताया था जस्ट टाइम 8वां है ना, इनको उधर ले जाएंगे कि पावर 5 कर देंगे, ठीक है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। ट्वेल्व आपसे क्या कहता है, देखो बेटा 12 आपसे कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन विच नॉट एल्टीट्यूड विद वी। ये क्वेश्चन विच पासेज थ्रू ऑर्डिनरी, विच
पासेज थ्रू ओरिजिन। ये सवाल है, विच पासेज थ्रू ओरिजिन, उस सरल रेखा का इक्वेशन बताना है जो मूल बिंदु से पास होता है। अब उस सरल रेखा का समीकरण होता क्या है, जो ओरिजिन से पास होता है, y बराबर एम एक्स, वाई बराबर, ये वो इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखो तो 0 बराबर। अब कितने पैरामीटर हैं इसमें बताना, एक। कितने बार डेरिवेटिव करना है, तो dy ओवर dx बराबर m आ गया। इस m को रिमूव करना है ना तुम्हें, इस m को रिमूव करना है तो m अपॉन कितना आ जाएगा, m की वैल्यू यहां से निकालेंगे y अपॉन, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो dy ओवर dx बराबर कितना दे रखा है, 0, dx ओवर dy बराबर कितना दे रखा है, ये बेटा पैरामीटर तो एक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन विच आर, ये तो इस वाले का, चलो अभी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने उसका आंसर आ गया ये, ठीक है, सीट में कहीं मिल जाएगा तो मैं देख लेना, समझ गए। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल लाइन पासेज थ्रू द नॉट ए एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से पास नहीं, शीर्ष से होकर पास नहीं होना चाहिए। इसकी इक्वेशन जो बनेगी बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो इसका मतलब क्या है समझ लो, जैसे कि ए इक्वेशन बनती है तो ये इक्वेशन किसकी बनती है बेटा, ये बनती है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0। इसको कन्वर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसा फॉर्मेट होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये है। तो इसमें कितने अननोन पैरामीटर हैं, 2। तो इसका मतलब पहली बार डेरिवेटिव किया कितना हो गया एम एक्स, दोबारा डेरिवेटिव किया कितना हो गया m, ठीक है। अच्छा m की वैल्यू निकाल, हिंदी में क्या दे रखा है जरा इसका देखना जरा मीनिंग, सभी रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर, सभी रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर ना हो, है ना, सभी रेखाएं ऊर्ध्वाधर ना हो, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। देखना बेटा आंसर क्या आ रहा है, समथिंग, आंसर दे रखा होगा, आंसर शीट में आंसर नहीं दिए, कौन सा सवाल है ये कौन सा सवाल था ये बताया मुझे, 12 का सी, लेकिन इक्वेशन बननी चाहिए। The difference equation line with person not included. चलो देखते हैं, देखो इससे पहले देखो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ये पूरा कंसेप्ट लेंगे। ऑर्डर डिग्री क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो गया बेटा, एक खाली पेज ले लें, ऑर्डर और डिग्री तो क्लियर है। इसके बाद देखो वेरिएबल सेपरेबल, देखो इसको भी लेंगे, दोनों कंसेप्ट हैं। हेडिंग डालो वेरिएबल सेपरेबल, मिल जाएगी बेटा। देखो समझो, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यह है
कि जो x का है वो x के पास जाएगा, जो y का है वो y के पास जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ समझें, एग्जाम्पल समझें, x dy प्लस माइनस के y dx बराबर 0। इसको हमें सॉल्व करना है। x है उसे x के पास रखो, जो y है उसे y के पास। इधर समझो बेटा, सबसे मैं आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले इसे समझ लें, x dy बराबर, इसे इधर ले जाएंगे तो बेटा बराबर पे हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। इधर समझें, x को x के पास रखेंगे, ये y है और ये y है, इसको इसमें डिवाइड में लेके आएंगे तो नीचे तो dy ओवर कितना आ जाएगा, नीचे ही तो आएगा ये y, बराबर dx अपॉन ये कितना हो जाएगा x। समझ गए? इसको क्या ले सकते हैं, 1/y dy बराबर 1/x dx। इंटीग्रेशन कर दो दोनों ओर, क्योंकि dx लगा हुआ है। 1/y का कितना होगा बेटा, log y। 1/x का कितना होगा, और कांस्टेंट भी अब log में लेंगे। log में किस में इसीलिए लेंगे क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसमें लेते हैं हम कांस्टेंट। समझ गए? कांस्टेंट किधर लगाना है, हमेशा x की तरफ कांस्टेंट लगाना है, जिधर x है उधर कांस्टेंट लगाना है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, log y बराबर log m प्लस log n कितना हो जाएगा, log mn c। ठीक है, अब देखो log से log हट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन में नहीं आंसर। बात समझ में आ गई? अब इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, देखो सुनो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब ये सवाल कितना था, सवाल मैंने यही लिखा था, x dy माइनस के y d बराबर, हम इसको अपनी देसी भाषा में कहते हैं टांग खींची खींचा। इसको इसके नीचे ले आओ, 1/y dy माइनस इसे इसके नीचे ले जाओ, 1/x dx। इंटीग्रेशन कर दो, इसे इसके नीचे ले आए y के नीचे, और इसे इसके नीचे ले गए। अब इसका 1/y का कितना हो गया बताओ, और इसका कितना हो गया, बराबर कितना आ गया, log c। इसको उधर ले जाओ या कैसे ही कर लो बेटा, log m माइनस log n कितना होता है, log m अपॉन n बराबर log c। log से log हट जाएगा, y अपॉन x बराबर, y बराबर कितना आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वेरिएबल सेफ वेरिएबल का मतलब है x को x के पास रखना है और y को, बात समझ में आ रही, फिर सॉल्व कर लेना है। नोट करो, क्वेश्चन लेते हैं रफ एंड टफ में। बढ़ जाए बेटा आगे। सवाल है नेक्स्ट बेटा आपका, मान लीजिए रूट के अंदर 1-x² dx प्लस के रूट के अंदर 1-y² dy। ये सवाल है, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे हैं 4। देखें बेटा, अब मैंने कहा x को x के पास रखो, y को, ये x है, उल्टा लिख दिया, y यहाँ है और x यहाँ है। इसको इसके नीचे लेके आएंगे बेटा, तो 1 में ही तो आएगा ये dy प्लस का चिन्ह, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो 1 में आएगा ये d। इंटीग्रेशन कर दो, 1/1 - y² का कितना होता है, साइन इनवर्स y। इसका कितना होता है, साइन इनवर्स x बराबर, कोई कांस्टेंट ले लिया, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कितना बनेगा? साइन इनवर्स वाई रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा? साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। साइन इनवर्स बाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के बाई एक्स रूट में वन माइनस साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, तो कितना आ गया? बाई रूट में वन माइनस प्लस के एक्स रूट में, और ये कितना आ गया बेटा? प्लस के एक्स रूट में वन माइनस बराबर आंसर। इसका मतलब एक्स को एक्स के पास रखना है और बाई को बाई के पास रखना है। हाँ बेटा पूछो, नहीं आ समझ में? ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगाया बेटा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स बाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर होता है साइन इनवर्स ए, ये रूट में आ जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर प्लस के बी एक बार रूट में वन माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए, अगला बताते हैं। सवाल है बेटा आपका टेन वाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है बेटा, ये समझ लें। बढ़िया बेटा, आगे देखो। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल का सवाल है, इसको सवाल को हम समझते हैं। अब मैंने कहा x को x के पास ले जाएंगे y के। अब देखो x कहाँ है बेटा? x ये पास ठीक है, लेकिन ये हटना चाहिए, तो इसको कहाँ ले जाएंगे? इसके पास। किसके पास? इसके पास। ठीक है, अब ये y वाले टर्म है तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको किसके पास ले जाएंगे? इसके पास। इसका कितना हो गया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये कितना आएगा बेटा? नीचे कितना आएगा? 10x प्लस का चिन्ह। ये कितना लिखा हुआ? सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये इसके नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 10y। इंटीग्रेशन कर दो, समझ गए? अब 10x को t मानोगे तो 10x का डेरिवेटिव करोगे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर कट जाएगा तो 1/t, 1/t का कितना होता है? log t प्लस log t का मतलब क्या है? 10 किसको माना था? 10x। ठीक है, बात है नहीं मिस्टर? प्लस इसको t मानोगे, 10y को t है ना, तो 10 का कितना होता है? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कैंसिल, 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log t का मतलब log 10y बराबर log c। समझ गए बात को? अब देखो इधर log m प्लस log n कितना होता है? log mn। 10x इंटू 10y बराबर कितना हो गया बेटा? log से log हट गया तो इसका कितना बचा बेटा? 10x इंटू 10y बराबर कितना बचा? समझ गए बात को? हो गया देखो सवाल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है x को x के पास रखेंगे और y को y के पास रखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, आगे सवाल लेते हैं। एक दो सवाल और लेते हैं बेटा। वन प्लस एक्स बाई
डी एक्स 1 - y एक्स डी वाई बराबर 0। ये सवाल है बेटा आपका। ठीक करें। अब इस सवाल को देखो, सबसे पहले y के पास y रखेंगे, x के पास x। अब y के पास y रखेंगे, x के पास x रखेंगे तो कितना आएगा आप देखें। अब आप देखें, ये y हमें इधर ले जाना है, ठीक है, और x को क्या करना है, ठीक है, ले गए बेटा। ये लिखा है 1 + x और dx, x को इधर लेके आएंगे अपॉन प्लस, ये लिखा हुआ 1 - y dy, y को इधर लेके जाएंगे अपॉन, ठीक है, अलग अलग डिवाइड करेंगे 1/x, x/x करेंगे 1 बचेगा dx, प्लस अलग अलग डिवाइड करेंगे 1/y माइनस के कितना बचेगा dy। इंटीग्रेशन कर लें तो 1/x का कितना होता है, x का कितना होता है, 1/y का कितना होता है, y का कितना होता है, और log c, ठीक है, log c ले लें, c ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो log x ये लिखा हुआ, log y ये लिखा हुआ है, इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो log m + log n लग रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा log mn, log mn। इसको और इसको पास लिखेंगे प्लस के x माइनस बराबर log, बात समझ में आ गई। अब एक बात समझो, या तो यही आंसर दे रखा होगा या उसमें आंसर मिलाना है तुम्हें, बात समझ में आ रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको और इसको पास पास लिख सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, इसको इसको पास पर लिखेंगे तो कितना हो गया log xy माइनस के log c बराबर कितना हो गया, इधर ले जाएंगे y - x, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का x प्लस के y। अब यहां से समझें कि ये log m माइनस log n नजर आ रहा है बेटा, बराबर कितना y माइनस, इस log को हटाएंगे तो बेस में की क्या होता है e, तो कितना बचेगा x इंटू y बट्टे c बराबर e की पावर y माइनस, ये बेस इधर चला जाएगा ना, इसका मतलब और कितना हो जाएगा x इंटू वाई बराबर c e की पावर y माइनस। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, जितना MCQ में उसमें टाइप दे रखा होगा, जितना आंसर मैच करा रहा होगा वहाँ तक तुम्हें मैच करना है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो फटाफट। आगे बढ़ जाए बेटा। इसे तो मिटा दें। ये सवाल है आपका बेटा नेक्स्ट, dy/dx इज इक्वल टू xy प्लस x प्लस y प्लस 1, ये सवाल दे रखा है, ठीक है। अब ये सवाल समझें, इसको वेरिएबल से फ्री वेरिएबल से ही करना है। आप समझे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बताएं जरा, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कितना बचा, और यहाँ से क्या कॉमन ले 1 y प्लस, ठीक है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बताना जरा, कितना बचा यहाँ, ये कितना बराबर dy/, ठीक है। इसके कुल मिलाकर के इसके फैक्टरी तो कर लिए ये हमने। अब y को y के पास ले जाओ x को, यानी y की टर्म में तो इधर ले डिवाइड में तो आएगा, तो कितना हो गया 1/y प्लस dy इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस d, इसको इधर ले गए ना, ये e है बेटा,
ये बेस में यहाँ ई होता है, ई को जब हटाएंगे एंटी लॉग लोगे तो ई की पावर बाई माइनस एक्स हो जाएगा, बाई माइनस, ये एंटी लॉग होता है यहाँ एंटी लॉग, तो ई ये बेस में चढ़ जाता, बेस में आ जाता है ये फंक्शन पूरा बेस में, तो इसका मतलब सी का मल्टीप्लाई कर दिया बाद में। करो नोट फटाफट, आगे बढ़े फिर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस वाले सवाल में अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे तो 1/बाई का कितना होता है बेटा, लॉग बाई प्लस इसका कितना होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बट्टे और 1 का प्लस के, खत्म। समझ गए बात को, नहीं हो गया, इतना ही आना था। अब ये बात समझ में आ गई, हमने सबसे पहले डिग्री पढ़ा, डिग्री के बाद होमोजीनियस ये पढ़ा, क्या पढ़ा ये, वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल सेपरेबल का सेपरेबल से नाम से ही स्पष्ट है कि सेपरेट करना, एक्स को एक्स के पास वाई को, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस फंक्शन, क्या पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस फंक्शन। आगे कल बात करते हैं, ठीक है बेटा। टेस्ट तुम्हें